अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तब श्रोताओं के बारे में बताएं। परीक्षित महाराज, परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने किस तरह से भगवान की कथा सुनी। यदा मृधे कौरवसृञ्जयान वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु मृगोदराविद्धगदाभिमर्शः भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृधे कौरवसृञ्जयान, जो कौरव थे वो मारे गए और पांडवों ने जीत हासिल की। दुर्योधन की जांग तोड़ दी है भीम ने, जांग से रक्त की धाराएं बह चली। ऐसा बुरा हाल दुर्योधन का। इसीलिए आप लोग अगर कथा सुनने आए हैं ना तो कुछ सीखकर भी जाना चाहिए। जो लोग ईर्ष्या करते हैं उनकी यही हालत होती है। जैसी दुर्योधन, कथा से अगर व्यक्ति कुछ सीखे नहीं तो कथा कथा नहीं। इसलिए अब कई बार एक व्यक्ति रोज कथा सुनने आता था, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति रोज कथा सुनने आता था। एक दिन उससे एक महात्मा जी ने पूछ लिया, भाई तू रोज कथा सुनने जाता है, तूने क्या सीखा कथा से? बोले महाराज मैंने कथा से ये सीखा, जैसे दुर्योधन ने अपने भाइयों को कहा, बोले सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं देंगे, तो हमको भी सुई के नोक के बराबर धरती नहीं देनी चाहिए किसी को। तो अगर सीखना है कथा से अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए। आज द्वेषी दुर्योधन की ये हालत है, पड़ा हुआ है, एक हाथ से जांग पकड़ा है और एक हाथ से गीध और कौवों को भगा रहा है कि क्योंकि वो उसके मांस को खाने के लिए झपट पड़े। तब तक वहां अश्वत्थामा पहुंचा। अश्वत्थामा ने देखा दुर्योधन की हालत को, दौड़ कर गया, गले लगा लिया दुर्योधन। हे मित्र, मैंने तुम्हारे वो हाल भी देखा जब तुम हस्तिनापुर पर राज करते थे, जब तुम्हारी चलती थी, तुम रेशमी गद्दों पर बैठे रहते थे, आज जमीन पर बैठे। इसलिए मित्र, पर लेकिन गलती तुम्हारी है। दुर्योधन ने कहा क्यों? बोले तुम्हारी ये गलती है कि तुमने कभी मुझे अपना सेनापति नहीं बनाया। बोले भाई जब द्रोण कुछ नहीं कर पाए, भीष्म कुछ नहीं कर पाए, अंगराज कर्ण कुछ नहीं कर पाए, तो तुम क्या कर लेते? बोले महाराज देखो, आपके दादाजी भीष्म वो भी पांडवों का पक्ष लेते थे, मेरे पिता द्रोण वो भी पांडवों का ही पक्ष लेते थे, लेकिन कर्ण ही थे जो केवल हमारा पक्ष लिया करते थे। पर कर्ण को भी उन्होंने उस अवस्था में मारा जब वो रथ से भी नीचे उतरा हुआ। तुमने ऐसे लोगों को सेनापति बनाया जो किसी काम के नहीं। मुझे बनाते तो शायद आज तुम्हारा ये हाल ना होता। दुर्योधन ने ये बात सुनी, अपनी जंघा से रक्त निकाला और कहा, मित्र मैं अभी जीवित हूं, तिलक कर दिया, जाओ आज से तुम मेरे सेनापति। अश्वत्थामा कई लोगों को जब ज्यादा उठा देते हैं ना तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं वो लोग। तो कहने लगे महाराज एक क्या, मैं 5 पांडवों का सिर लाऊंगा। क्योंकि दुर्योधन ने कहा मैं अपने दुख से दुखी नहीं कि मेरी ये हालत है, मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ।
दुष्ट लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे के सुख से दुखी हो जाते। इसीलिए चल पड़ा आज अश्वत्थामा कि हम जंगल में पहुंचा। अब उसे जो लोग पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब थोड़ा पारा कम हो जाता है सब सोचते हैं हमने क्या बोल दिया, अब करेंगे कैसे। जिनको द्रोण नहीं मार पाए, जिनको भीष्म नहीं मार पाए, उन्हें मैं अकेला कैसे मारूंगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर बैठे उल्लू पर गई। रात में किसको दिखता है? उल्लू को। अब कौवे को तो दिखता नहीं, इसीलिए उल्लू जाता और कौवे के बच्चों को उठाकर खा जाता। कौवा बेचारा देखना, उसने भी सोचा क्यों ना मैं भी रात्रि में जाऊं और सबको समाप्त कर दूं। आज अश्वत्थामा ने उल्लू को गुरु बना लिया। जिस चेले का गुरु ही उल्लू हो तो वो कितना बड़ा उल्लू होगा। उल्लू को गुरु बना लिया तो चल पड़ा है। रास्ते में उसने सोचा हम सेनापति को बन गए, पीछे मुड़कर देखा सेना का पता ही नहीं, सेना तो है ही, कैसे सेनापति। पर चलो कोई बात नहीं, अस्त्र शस्त्र लेकर पहुंचा। रात्रि में वहां इधर कृष्ण भगवान ने और पांडवों से कहा, पांडवों युद्ध के बाद उस भवन में नहीं रहना चाहिए, इसलिए चलो यहाँ से। इतनी रात्रि में मारे सो जाओ। बोले नहीं नहीं चलो यहाँ से। बोले कहाँ? बोले जंगल घूम आवे थोड़ा। द्रौपदी चलो अपने पुत्रों को उठाओ चले। द्रौपदी ने कहा महाराज पांडवों को आप जरूर ले जाओ, पर इन्हें मेरे बालक थके हुए हैं युद्ध से, इन्हें सोने दो। कृष्ण ने बहुत कहा अरे देवी कुछ नहीं होता तुम चलो तो, पर द्रौपदी ने कहा नहीं महाराज इन्हें सोने दो। बालक लोग अब पिताजी पांडव तो चल दिए कृष्ण के साथ, द्रौपदी यहीं रुक गई और उसके पुत्र भी यहीं रुक गए। पुत्रों ने कहा क्यों ना हम अपने अपने पिताजी के आसन पर लेट जाएं। जैसे पिताजी वैसे हम। अब पिताजी कितना अच्छा गद्दा लगा होगा पिताजी के लिए, आज तो वही लेटे। चल दिए अपने अपने पिताजी के आसन पर लेट गए। रात्रि हुई, अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने आज सोचा यही पांडव है। उसने पांचों बालकों के सर धड़ से अलग कर सर लेकर आज दुर्योधन के पास पहुंचा। मित्र ले आया मैं 5 पांडवों के सर। दुर्योधन ने कहा तो दिखाओ। पहले मुझे भीम का सर दो जिसने मेरी ये हालत की। तो भीम का सर दिया जो बड़ा सर था। दुर्योधन ने उन सरों को पकड़ा, उस सर को दबाया तो वो सर फट गया। ये सर भीम का नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले जब मेरा और भीम का युद्ध होता था अपनी गदा का प्रहार मैं भीम के सर पर करता था, लेकिन गदा उसके सर से टकर कर वापस, इतना बलवान उसका सर मेरे पिचकाने से नहीं पिचक सकता। थोड़ा उजाला हुआ। दुर्योधन ने सारे बालकों के सिर देखे। पापी दूर हट जा यहाँ से। तूने पांडवों को नहीं हमारे बालकों को मारा है। तूने तो हमारे कुल में किसी को पानी देने लायक भी नहीं छोड़ा। चला जा यहाँ से और फिर अपनी शकल मुझे मत दिखाना। ये कहते कहते दुर्योधन ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इधर द्रौपदी सुबह उठी, कहा बालक उठे नहीं।
सोचा आराम कर रहे होंगे, युद्ध से थक गए। कोई बात नहीं, सोने दो, नींद पूरी हो जाएगी। बहुत देर हो गई लेकिन बालक नहीं उठे। बालक अभी भी सो रहे हैं। द्रौपदी ने सोचा क्यों ना मैं जाकर बालकों को उठा लूं। द्रौपदी बालकों के कक्ष में गई। कक्ष में देखा धड़ तो है पर सर नहीं। चादर खून से लथपथ हो गई है। जिस स्त्री के 5-5 बालक मरे हों, उस माँ को कितना दुख होगा, ये वही माँ जान सकती है। द्रौपदी ने जैसे ही देखा, द्रौपदी वही मूर्छित हो गई, गिर गई। जब उसे होश आया तो छाती पीट पीट कर रोने लगी कि प्रभु, ये तूने क्या किया? वैसे भी मेरे एक पुत्र को तूने पहले ही छीन लिया था। तूने पहले ही अभिमन्यु को छीन लिया और अब मेरे 5 पुत्रों को भी नहीं छोड़ा। हे विधाता, तूने ये क्या किया? केवल द्रौपदी रोती जा रही है, आंसुओं की धारा से उसका मुख मलिन हो गया। द्रौपदी ही नहीं बल्कि वहां पर सैनिक लोग भी रोने लगे। ये क्या हो गया? द्रौपदी कहती है, प्रभु, इनके बदले मुझे मृत्यु आ जाती, कोई बात नहीं। जोर जोर से विलाप करने लगी, छाती पीट पीट कर द्रौपदी रोने लगी। दूसरे का दर्द कोई नहीं समझ सकता, जिस पर ये बीती है उसी को पता है। अब कुछ देर बाद अर्जुन सहित कृष्ण और 5 पांडव कृष्ण के साथ वहां उपस्थित हुए। अर्जुन ने देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है, लोग हमारे कक्ष को घेर कर बैठे हुए हैं। एक सैनिक से पूछा क्या हुआ? उसने सर झुका लिया, चुप हो गया। इशारा किया आगे जाने का। किसी से पूछा नहीं जाता कैसी है। अर्जुन घबरा गए, हुआ क्या? तो द्रौपदी को देखा, द्रौपदी की ऐसी हालत, या तो मूर्छित हो जाती है और जब मूर्छा खुलती है तो बस रोती है। अर्जुन ने कहा, देवी हुआ क्या, पहले बताओ तो। द्रौपदी की ऐसी हालत नहीं कुछ बोल सके। रोने लगी द्रौपदी, और जोर से रोने लगी। अर्जुन ने कहा, देवी हुआ क्या, ये तो बताओ। द्रौपदी ने आगे इशारा किया, अर्जुन की नजर पड़ी। अर्जुन घबरा गए, ये धड़ किसके हैं जिनके सर ही नहीं है? एक ने कहा, महाराज ये आपके पुत्र हैं। अर्जुन को अत्यंत क्रोध आ गया और क्रोध में आकर अर्जुन ने कहा, माता शिशुना निधन
प्रतिज्ञा ले ली, देवी मैं तब तुम्हें मुख दिखाऊंगा जब उस दुष्ट अश्वस्थामा को लेकर आ जाऊंगा। कृष्ण को सारथी बनाया, चल पड़े, हाथ में गांडीव लेकर अर्जुन। देखा अश्वस्थामा भाग रहा था, अर्जुन ने कहा है दुष्ट कहां जाता है, रुक। बहुत तेज अश्वस्थामा अपने रथ को दौड़ाने लगा और जब उसे लगा कि अब अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा, तब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जैसे ही अस्त्र पहुंचा अर्जुन की और अर्जुन भगवान की तरफ देखकर कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानां मुपवर्गोऽसि संसृते। अरे हे कृष्ण, आपके सामने हाथ जोड़ता हूं प्रभु, आप तो भक्तों के भय को हरने वाले हैं। महाराज ये ज्वाला के समान ब्रह्मास्त्र मेरी तलवार है, मेरी रक्षा कीजिए। कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, जब दोनों टकरने वाले हों तब रोक लेना दोनों को ही। अर्जुन ने ऐसा ही किया, दोनों अस्त्र शांत हो गए। कृष्ण ने रथ को और तेज दौड़ाया और अर्जुन ने कई बाण मारे अश्वस्थामा को, बंदी बना लिया। अश्वस्थामा को घसीटते हुए लाने लगे। द्रौपदी के पास पहुंचे, लो द्रौपदी ये है तुम्हारा शत्रु, इसने ही हमारे, इस पापी ने हमारे 5 पुत्रों को मारा। अगर हम द्रौपदी की जगह होते तो कहते इन्हें छोड़ना नहीं, जल्दी मार डालो, लेकिन द्रौपदी दया की देवी है, इसलिए द्रौपदी कहने लगी, बंधुना नयनो सती मुच्यता में सह ब्राह्मण मारने योग्य नहीं होता, छोड़ दो। भीम ने कहा, देवी इसी ने हमारे 5 पुत्रों को मारा है। तो द्रौपदी दया की देवी है, इसलिए कहा, महाराज मेरे 5 पुत्र मारे गए, लेकिन मुझे फिर भी अपने 5 पतियों का सहारा है। लेकिन इसके पिता को आप लोगों ने पहले ही मार दिया है और महाराज इसकी माँ केवल इसके लिए ही जीवित है। अगर आप इसे भी मार दोगे तो वो भी मर जाएगी, और एक माँ का दर्द तो माँ ही जान सकती है। इस माँ का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, पर लेकिन फिर भी द्रौपदी ने कहा, महाराज मुझे दुख नहीं होता अगर मेरे पुत्र युद्ध क्षेत्र में मारे जाते, पर मुझे दुख है मेरे पुत्र सोते हुए मारे। आपने सुना होगा जब भगत सिंह जी फांसी पर लटक रहे थे ना, फांसी हो रही थी, तो उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और भगत सिंह की माँ रोने लगी। जैसे ये देखा तो किसी और ने तो कहा, आप क्यों रो रही हो? अरे भगत सिंह तो अमर हो गया है।
उस स्त्री की बात को सुनते ही भगत सिंह की मां ने कहा, अरे हट पगली, मैं इसलिए थोड़े रो रही हूँ कि मेरा पुत्र फांसी पर लटक रहा, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि हे प्रभु, मुझे एक और भगत सिंह क्यों नहीं दिया। इसलिए आज दया की देवी है द्रौपदी, सब जीवों पर दया करती है। कृष्ण ने अपना नाम अपनी बहन सुभद्रा को नहीं दिया, कृष्ण ने अपना नाम द्रौपदी को दिया। कृष्ण का नाम कृष्ण और द्रौपदी का नाम कृष्णा। जिस प्रकार कृष्ण दया के सागर है, वैसे ही द्रौपदी दया की देवी है। और दया का विवाह 5 लोगों से होना चाहिए। इसलिए द्रौपदी के कितने पति हैं? बोलते क्यों नहीं आप लोग? 5 पति। पहले पति कौन से हैं? जोर से, हमारे भाई लोगों की आवाज नहीं आती। पहले पति कौन से हैं? देखो माताओं को पता है, भाई लोगों को पता नहीं। पहले पति युधिष्ठिर, युधिष्ठिर यानी धर्म, इसीलिए उन्हें धर्मराज भी कहा जाता। यानी दया का विवाह धर्म से होना चाहिए। जिस दया में धर्म नहीं, वो धर्म नहीं, क्योंकि दया धर्म को मूल है, पाप मूल अविनाश। जो धर्म हमें दूसरों की हत्या करना सिखावे, जो धर्म हमें किसी के प्राण लेना सिखावे, उस धर्म को उसी वक्त छोड़ देना चाहिए। इसीलिए वो धर्म नहीं है। हमारे यहाँ 4 धर्म है और 4 ही वेद है। कोई धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि किसी पशु की हत्या करो। कोई धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि गौ की हत्या करो। पर लेकिन लोग अपने फायदे के लिए धर्म को बदनाम कर देते। पहले राजनीति जो होती थी, राजनीति में धर्म था। युद्ध हो रहा है, युद्ध में अगर कोई व्यक्ति निशस्त्र हो जाए, उसके अस्त्र शस्त्र उसके पास नहीं, तो उसे मारा नहीं जाता था। पहले युद्ध में धर्म था और आज धर्म में युद्ध है। सब इसीलिए कोई धर्म हमें हिंसा करना नहीं सिखाता। इसलिए हिंदू धर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं, बोले हिंसया दूयते हृदयम यस्य तस्य हिंदू। जिसका हृदय हिंसा देखकर भी कांपता है, ऐसा हिंदू। कोई भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, पर हिंसा करना कोई धर्म हमें नहीं सिखाता। और जो सिखाता है उस धर्म को उसी समय त्याग देना चाहिए। वो धर्म नहीं, क्योंकि दया धर्म को मूल है। इसलिए युधिष्ठिर का विवाह द्रौपदी से हुआ। दूसरे पति कौन से हैं? जोर से इस बार भाई लोग बोलेंगे। दूसरे पति कौन है द्रौपदी के? नहीं पता। ओ माता, दूसरे पति कौन है? भीम। जोरदार तालियां हमारी माताओं के लिए। भाई लोग तो ना कुछ बोलते हैं। दूसरे पति है भीम, और भीम बल का प्रतीक। भीम में 10,000 हाथियों का बल। जब रावण के बल में दया नहीं है, रावण के बल में दया नहीं है, इसीलिए रावण का सर्वनाश हो, और श्री राम के बल में दया है, इसीलिए राम जी निर्बल के बल है।
भगवान राम तो निर्बल के बल है। इसलिए दया का विवाह किससे होना चाहिए? बल से होना चाहिए। सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी निर्बल के बलराम, निर्बल के सहायता करने वाले श्री राम आज जाकर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।